देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय शर्मा। नगर निगम ने 4 गुना टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। हाउस टैक्स 4 गुना, इससे जनता की जेब पर बोझ पड़ेगा। इतना ही नहीं, बिजली विभाग भी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा। उसने भी 45% का दरों की वृद्धि करने का फैसला लिया है। तो आज इसी सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं BL बत्रा जी, जो एडवोकेट भी हैं, समाज सेवी भी हैं, अमित्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। बहुत बहुत स्वागत है बत्रा जी आपको हमारे न्यूज़ चैनल में। ये बताइए, नगर निगम की तानाशाही कहेंगे इसे या मनमानी कहेंगे, और बिजली विभाग की मनमानी कहेंगे या तानाशाही कहेंगे? जो 4 गुना तो हाउस टैक्स बढ़ाया जा रहा है और 45% के दरों के बिजली बढ़ाई जा रही है, तो क्या होगा इससे? जनता की जेब पर कितना फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से जनता की जेब पर भारी बोझ पड़ेगा और विरोध भी चौतरफा हो रहा है इसका। ऐसा नहीं है कि किसी एक संगठन या किसी एक पर्टिकुलर जगह से या इस क्षेत्र से इसका विरोध हो रहा हो। पूरे शहर में विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के पार्षद भी विरोध में हैं और प्रयास यह किया जा रहा है कि सभी के समायोजन से, सभी की बातचीत से, सभी से विचार करने के उपरांत ही इसके ऊपर कर की बढ़ोतरी की जाए। कर की बढ़ोतरी तो निश्चित रूप से ऐसे ही होनी चाहिए, जितना आप विकास दे रहे हैं, जितना आप विकास कर रहे हैं शहर में, या जितने की आवश्यकता है उसी के अनुरूप बढ़ना चाहिए, ना कि अपने संसाधन बढ़ाने के लिए या अपना पॉकेट, नगर निगम के जो फंड्स हैं उनको बढ़ाने के लिए। ये केवल जनता की सेवा के लिए होना चाहिए। जनता के ऊपर उतना ही बोझ डालना चाहिए जितना उसके लिए आवश्यक है, वरना इसका विरोध होना और प्रबल विरोध होना निश्चित है। और मेरा भी ये कहना व्यक्तिगत रूप से भी, अपने संगठन की ओर से भी, कि उतना ही कर बढ़ाया जाए जितना जनता पे भी बोझ ना पड़े, दिक्कत ना हो, और आपके विकास कार्यों में भी कोई बाधा ना आए। या जो 10%, 15%, 20% जो बढ़ोतरी हो सकती है, केवल उतनी ही काफ़ी है। उससे ज़्यादा की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। अभी समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री MLC उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राकेश यादव ने कहा था कि कुछ 1-2% GDA को भी जाएगा, तो इससे और भी बोझ पड़ने के हैं, और 45% बिजली के दर बढ़ेंगे। इस बार क्या कहेंगे आप? GDA को क्या जाएगा, वो तो उनका विभागों का अंतरंग मामला है। उसमें इंटरनल उनके क्या चलते रहते हैं, वो सब अलग चीज़ें हैं। और रही जहाँ तक है कि नगर निगम की बात, तो नगर निगम पहले ही बढ़ाता है। 5 साल में रिवाइव करते थे अपने करों को, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, जो भी इनके टैक्सेस हैं। लेकिन इसमें एक नया टैक्स आया है कोई डेवलपमेंट का, जबकि जैसे जहाँ क्षेत्र में आप मेरे से बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र में हमारा कोई रेस्टोरेंट तो चलता नहीं है, ना हमारा कोई होटल है इसमें। उसके बावजूद यहाँ पर 5,000 रुपये महीने का चार्ज विकास कर लगाया जा रहा है, जबकि यहाँ ना तो कूड़ा यहाँ से उठता है और ना यहाँ से ऐसा कोई गार्बेज है जिसको ट्रक के ट्रक भर के ले जा रहे हो, और 5,000 रुपये महीना हमें दिया जाए हमारे द्वारा, वो उचित नहीं है। वो कर भी एक अति मतलब असहनीय स्थिति में है। बिजली विभाग वाले जो है 45% बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहे हैं, मन बना रहे हैं, तो इससे जनता की जेब पर कितना बोझ पड़ेगा? क्या इस नजरिए, क्या किस नजरिए देखते हैं आपको? मैं सोचता हूँ कि ठीक है, बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है, उस सुधार के अनुरूप ही कर बढ़ना चाहिए। उसके ऊपर जो बिजली की दर है, वही जैसे हम एक फार्मूला है कि 5%, 10%, 6%, 4% इतना काफ़ी होता है। एक साथ आप 40% बढ़ाने लगें तो निश्चित रूप से सारी घर की व्यवस्था चरमरा जाती है, क्योंकि आजकल मोबाइल भी चार्ज करना है तो हमें बिजली से चार्ज करना है। तो निश्चित रूप से बिजली का उपयोग हम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उसका जो टैक्स बढ़ रहे हैं उस पर, या जो उसकी दर है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। तो क्या किस नज़रिए देखते हैं आप इसको? नज़रिया, सरकार अपना नज़रिया बदलेगी, निश्चित रूप से जनता के अनुरूप काम करेगी। जनता की सरकार है तो जनता के अनुरूप करेगी। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई, मतलब जो विरोध हो रहा नहीं माना गया, तो इसका आगे कल की क्या कार्रवाई होगी? देखिए, वो तो सामूहिक जनता का, मेरा व्यक्तिगत तो हमेशा ही विरोध रहेगा, क्योंकि 40% दर बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। किसी भी मामले में किसी की सैलरी तो 40% सरकार भी नहीं बढ़ाती है, किसी टैक्स को 40% सरकार भी कम एक साथ नहीं करती है। कहीं सुविधाएं देती है तो थोड़ा सा कर कम कर दिया, थोड़ा सा कंपाउंडिंग कर दी, यही सरकार करती है। तो एकदम से 40% बढ़ाना भी उचित नहीं है, और इसका निश्चित रूप से
विरोध जारी रहेगा। अच्छा, स्कूलों की स्थिति बड़ी दयनीय है बताई जा रही है, स्कूल बंद होने के कगार पर है सरकारी स्कूल, इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, स्कूलों की जहाँ तक मेरा नज़रिया है या हमारे अमित्र फाउंडेशन का है जो स्कूलों के लिए ही काम करता है, दयनीय स्थिति तो नहीं है आज की डेट में, पहले से बहुत सुधार है। व्यवस्था की थोड़ी सी बात हो सकती है, और जहाँ तक रही एडमिशन्स की बात, एडमिशन भी बहुत हो रहे हैं बच्चों के, कोई ऐसी समस्या नहीं दिखाई दे रही। हाँ, टीचर्स की कमी ज़रूर दिखाई देती है, और टीचर्स में काम करने की भी ज़रूरत ज़्यादा है जी। तो ये थे BL बत्रा जो एडवोकेट हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जानी मानी हस्ती हैं। तो फिर मिलेंगे किसी और बड़ी खबर के साथ, तब तक के दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ।